नमस्ते। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक लाइफ चेंजिंग सेगमेंट और पिछले काफी कुछ दिनों से मैं एक टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी अपने ही लेवल पर। काफी बुक्स मैंने इसके ऊपर पढ़ डाली। काफी सारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरीज हैं, उनकी स्टडी गूगल पे इंसाइक्लोपीडियाज मैंने काफी स्टडी की। उसके बाद खुद पे एक्सपेरिमेंट किए, अपने नियर डियर पे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंची हूँ वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसीज की। हम जो इंसान होते हैं वो इमोशन से बाउंड होते हैं, हम इमोशन से बंधे होते हैं। अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग इमोशन प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग इमोशंस को फील करते हैं। तो जो ये इमोशंस होते हैं इन सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस वक्त हम जिस इमोशन को अपने शरीर में फील कर रहे होते हैं उसी टाइप की और उसी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे अंदर रिलीज कर रहे होते हैं और जिससे हमारा जो नेचर है या जो हमारा स्वभाव होता है वो बिल्डअप होता चला जाता है। सो आज से लेकर जब तक हमारे ये सारे इमोशंस कंप्लीट नहीं हो जाते, मैं डेली एक इमोशन पर आपसे बात करूंगी और बताऊंगी कि ये इमोशन कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, कितनी इसमें एनर्जी होती है और ये कैसे हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे नीचे के इमोशन से। मैं ले लेती हूँ सबसे नीचे का जो इमोशन होता है वो होता है शेम। जब आप शेम फील करते हो उस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा लो होती है, ये सिर्फ 20 होती है और जितनी लो आपकी एनर्जी होती है उतना लो आप फील करते हो। यही रीजन होता है, सिर्फ यही एक रीजन होता है। अपनी रिसर्च से, अपनी बहुत सारी स्टडी से मैंने ये पाया, ये देखा कि बहुत सारे लोग शेम से, गिल्ट से सुसाइड करते हैं। सो शेम का जो एनर्जी है, जो लेवल है वो बहुत कम होता है, इट्स ओनली 20। और जब कोई आदमी शेम फील करता है तो वो ज़्यादातर सुसाइड कमिट कर लेता है। और जब हमारी एनर्जी इतनी कम होती है तो जो बाकी की एनर्जी या जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाती और जो ये इतनी कम एनर्जी होती है एक ब्लैक होल की तरह हमारी बाकी की एनर्जी को, हमारे शरीर की बाकी एनर्जी को सक करने लग जाती है। इतनी लो एनर्जी के साथ हम ना तो कोई काम अच्छे से कर पाते हैं और ना ही हम अपनी बॉडी को तैयार कर पाते हैं किसी दूसरी चीज़ को सोचने के लिए। तो लो एनर्जी जब होती है तो हम बिल्कुल कटना शुरू कर देते हैं समाज से, लोगों से। हम शाय जब फील करते हैं, ये शाय नहीं है एक्चुअल में, ये शेम है। शेम का मतलब जब हम शर्म से मरे जा रहे हो। शर्म वो वाली शर्म है, ये नेगेटिव वाली, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी गलत भी कर सकते हैं, मीन्स इसमें कोई भी इंसान सुसाइड तक कमिट कर सकता है। और जब कोई शेम की फीलिंग में होता है, शेम की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, उस वक्त उसकी एनर्जी लोएस्ट होती है और वो आपको एक बहुत, आपका जो लेवल है उससे आपको बहुत डिक्रीज कर देती है। स्टडीज में पाया गया है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी को हम चेंज कर सकते हैं और अपनी जो कार्य क्षमता है उसको कहीं कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो कुछ लोगों के बारे में हमने सुना होगा कि वो तो 2000 वोल्ट का बल्ब थे, जैसे ओशो के बारे में हम सुनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी एनर्जी चारों तरफ बिखेरते थे। वो जहाँ जाते थे उनके ओरा से सब लोग प्रभावित हो जाते थे, इम्प्रेस हो जाते थे। सो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अपना अलग ओरा क्रिएट करती हैं, जो एनर्जीज हैं वो अपना अलग ओरा क्रिएट करती हैं और उसी का फर्क दूसरों पर भी पड़ता है। अब अगर कोई लो एनर्जी का आदमी आपके बीच में होगा तो वो आपकी भी एनर्जी को सक कर लेगा। सो आपको ऐसे लोगों को पहचानना है, स्पेशली पहले आपको खुद को पहचानना है कि कहीं आपकी एनर्जी तो लो नहीं है, कहीं आप तो उस शेम वाली फीलिंग में नहीं है। अगर आप उस फीलिंग में हैं, किसी चीज़ पर अगर आप शेम फील कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत लो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो एनर्जी है ये आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी और ये आपको कोई भी काम नहीं करने देगी। तो सबसे पहले आपको इस सर्कल को तोड़ना होगा, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी, इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने, संत महात्माओं ने बड़ी अच्छी कही है, जब जागो तभी सवेरा। सो अगर आप जाग गए हैं, मेरी बातें आपने ध्यान से सुन ली हैं, तो आई होप आपका भी सवेरा जल्दी होगा एंड आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। थैंक यू।